नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही। दोनों देशों में भूकंप में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। तुर्की में रेस्क्यू मिशन में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। भारत से प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई 4 और टीमें। राहत और बचाव का काम जारी। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर पीएम मोदी ने फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन से की मदद की अपील। बोले ऐसे हालात में मोबाइल के जरिए भी मदद की जा सकती है। तुर्की में जारी ऑपरेशन दोस्त की पीएम मोदी ने की तारीफ। ट्विटर पर लिखा, हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारत तुर्की के लोगों के साथ है। तुर्की में जोरों पर राहत और बचाव कार्य है। मलबे में लोगों की हो रही है तलाश। तुर्की के राष्ट्रपति बोले, हर एक मलबे की तलाशी तक चलता रहेगा अभियान। भूकंप से तबाह सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही मुश्किल। तबाही से अब तक करीब 53 लाख लोग हुए बेघर। भूकंप के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। बांध के टूटने से आई बाढ़ की वजह से शहर से 500 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। भूकंप की मार झेल रहे हैं। तुर्की में कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की में मलबे में दबे एक छात्र की जान व्हाट्सएप की वजह से बच गई। बिल्डिंग के मलबे में दबे छात्र ने वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया, जिसकी मदद से रेस्क्यू टीम ने उसे ढूंढ निकाला। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर पहुंची राष्ट्रपति। मंदिर में की पूजा अर्चना। आज त्रिपुरा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गोमती और ढलाई में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ में आज से बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा करेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लालबाग मैदान में होगी जनसभा। हैदराबाद में आईपीएस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में गृह मंत्री अमित शाह शामिल। बोले, पीएफआई पर बैन लगाकर पेश किया उदाहरण। एनआईए और एनसीबी कर रही है अच्छा काम। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली से दौसा के बीच 220 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार। अगले साल तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। 12 घंटे में होगा दिल्ली से मुंबई का सफर। दिल्ली में अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। अवैध निर्माण पर चलाया जा रहा है बुलडोजर। 9 मार्च तक डीडीए को गिराने हैं 300 से ज्यादा अवैध निर्माण कार्य। मध्य प्रदेश के मुरैना में बवाल। 2 पक्षों के बीच फायरिंग और पथराव हुआ। पीड़ितों ने पैसा वसूली का आरोप लगाया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। महाराष्ट्र के अमरावती में प्रॉपर्टी की वजह से विवाद। 2 गुटों ने एक दूसरे पर किया पथराव। करीब 5 लोग जख्मी हुए, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चलती कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने मुश्किल से बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। राजस्थान के उदयपुर में बैंक के लॉकर में रखे नोटों में लगी दीमक। करीब 2,15,000 रुपए के नोट खराब हुए। ग्राहकों के हंगामे पर बैंक ने नोट बदलने का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भीषण हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराकर पलटी बेकाबू कार। 1 लड़की की मौत हुई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हादसा। सिंध नदी में गिरी सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। पुल पर अचानक ट्रॉली के पीछे जाने से घबराया ड्राइवर, ट्रैक्टर को छोड़कर कूदा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गिरा 2 मंजिला मकान। बेसमेंट में खुदाई के दौरान गिरा मकान। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ मकान गिरने का वीडियो। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दिन दहाड़े दुकान में चोरी। सामान का वजन कराने के बहाने आए बदमाश। एक ने सामान लेने के बहाने उलझाया तो दूसरे ने चुराए 4 लाख रुपए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के कोरबा में टल गया बड़ा हादसा। बच्चों से भरी स्कूल बस में लगी भीषण आग। बच्चों को जल्द ही उतारा गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक लड़की की हत्या के आरोपी पर प्रशासन का एक्शन। आरोपी के घर पर चलाया गया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा हादसा हुआ। फाइबर बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। हरियाणा की बहादुरगढ़ में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। करोड़ों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक घर में लगी भीषण आग। गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। 2 महिलाओं समेत 3 लोग जख्मी हुए। जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती। मुंबई से दुबई जाने वाले विमान की उड़ान में देरी पर बवाल हुआ। गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर किया हंगामा। 13 घंटे की देरी से रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान। चेन्नई में कोस्ट गार्ड जवानों का तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन। श्रीलंका से लाया जा रहा 10 करोड़ का सोना पकड़ा गया। बिहार के दरभंगा में पुलिस टीम पर हमला हुआ। पेट्रोलिंग के दौरान लोगों ने किया हमला। महिला दारोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। मुंबई एयरपोर्ट पर 94 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद की गई। ड्राई फ्रूट के डिब्बे में छिपाकर लाए जा रहे थे डॉलर और दिरहम।
राजस्थान के उदयपुर में बैंक के लॉकर में रखे नोटों में लगी दीमक। करीब 2,15,000 रुपए के नोट खराब हुए। ग्राहकों के हंगामे पर बैंक ने नोट बदलने का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर बर्फ जमने के मामले में मंदिर के पुजारी फंस गए। 3 पुजारियों पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया केस। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में बम्बिया गैंग के 2 सदस्य। आरोपियों के पास से 5 पिस्तौल और 20 कारतूस बरामद किया गया। बड़ी वारदात की फिराक में थे आरोपी। कनाडा में रह रहे आतंकी लखबीर लांडा का साथी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी पकड़ा है। 4 पिस्तौल समेत कई हथियार और 2 मोटरसाइकिल बरामद। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होने वाले एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो की तैयारियां जोर पर है। वायुसेना ने किया रिहर्सल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का दूसरा दिन आज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे शामिल। लखनऊ में चल रहा है ये कार्यक्रम। भारत में मिला लिथियम का पहला भंडार। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भंडार मिला है। जीएसआई ने खनन विभाग को सौंपी रिपोर्ट। बैटरियां बनाने में काम आता है लिथियम। भारत में इजराइल के काउंसलर जनरल कोबी शोशानी का वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कोबी शोशानी वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने को गर्व की बात बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत। अगले 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग तरह से किया जाएगा श्रृंगार। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू। ये ड्रेस कोड वहां काम कर रहे डॉक्टर्स पर ही नहीं बल्कि दूसरे कर्मचारियों पर भी लागू होगा। बढ़ सकती है एक्ट्रेस चाहत खन्ना की मुश्किलें। सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें छवि खराब करने के आरोप में 100 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है। देश में चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नियमों में ढील दे दी गई है। यह ढील 13 फरवरी से लागू होगी। उत्तरी कश्मीर में पीली और धूल जैसी बर्फबारी देखी गई है जिससे लोग हैरान हो चुके हैं। आसमान में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने की वजह से सफेद बर्फ का रंग हल्का पीला हो गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी। चारों तरफ जमी बर्फ की सफेद चादर। सड़कों पर फिसलने के बढ़ने लगे मामले और इसी वजह से वाहनों को आने जाने में हो रही है काफी दिक्कत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर से बर्फबारी शुरू। तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। लद्दाख के करगिल में जमकर हो रही है बर्फबारी। पहाड़ पर बिछी सफेद चादर। ठंड बढ़ने से लोगों को हो रही है दिक्कत। इंग्लैंड में दूसरे विश्व युद्ध के समय का मिला बम। सेना के बम को ले जाते समय हुआ जोरदार ब्लास्ट। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई धमाके की तस्वीरें। अमेरिका ने अलास्का के 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही रहस्यमयी चीज को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले भी अमेरिका ने चीन के जासूसी बलून को मार गिराने का दावा किया था। इजराइल के यरूशलेम में कार से हुए आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को एक आतंकवादी हमला बताया है।